हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सेल पे सेल इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा। एक्सेल पे देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार करूंगा कि हमारी इनवॉइस किस तरीके की फॉर्मेट की होनी चाहिए। आपने व्यूज़ में चले जाना है। व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट पे आपने क्लिक करना है और आपके जितने भी यानी कि जो आपका ये पेज आपके पास नज़र आ रहा है, ये सारे आपके पास लेआउट्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास शो होगा। यहाँ पर सारे आपके पास पेजेस आ रहे हैं। अब हमने ये काम इसलिए किया यहाँ पर ताकि जब आपका लेआउट्स जब आप फॉर्मेट तैयार कर रहे होंगे इनवॉइस का, वो आपके पेज से बाहर ना जाए, ताकि जब आप इसको प्रिंट भी करवाना चाहें तो वो एक ही पेज के अंदर प्रिंट हो जाए। तो इसी लेआउट को अगर हम आपसे नॉर्मल पे कर लें तो देखें इस तरीके से आपके पास लाइंस मेंशन हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन सेल बॉक्स को और होम में जाकर इसे मर्ज करते हैं, मर्ज। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर शॉप। कोई भी हेडिंग डाल के आप कंप्यूटर शॉप्स या कंपनी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इसके अंदर। फॉन्ट चेंज करना चाहें फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका हम साइज बढ़ाना चाहें। इसके बाद नीचे वाली रो के अंदर 3 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आप कोई भी नेम वगैरह कोटेशंस वगैरह देना चाहे दे सकते हैं। और इसके बाद थर्ड रो के अंदर आपने सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने मर्ज कर देना है। और इधर भी अगर आप कॉन्टैक्ट वगैरह या कोई एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं इसमें आप। इस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट वगैरह मेंशन कर देना है। और इसको भी अगर आप कलर शेड के साथ हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हम अपना रेफरेंस नंबर दे देते हैं। रेफरेंस नंबर के साथ यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे डेट और नीचे आके यहाँ पर मेंशन कर देंगे नेम। इसके बाद यहाँ पर अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। और लास्ट थर्ड कॉलम पे आकर आपने यहाँ मेंशन करना क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल। इस तरीके से आपने अपना फॉर्मेट को रेडी रखना है। अब आपने क्या करना है, जो आपका डिस्क्रिप्शन का जो एरिया, आपने इस डिस्क्रिप्शन के सेल बॉक्सेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको मर्ज कर ताकि आपके पास एक ही सेल बन जाए। इसी डिस्क्रिप्शंस को अगर आप ड्रैग करते हुए लेके आ जाएंगे, हर सेल बॉक्स के ऊपर आपको ड्रैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर रहे हो, इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर रहे हो, तो आप क्या करें, इसी को ड्रैग कर दें। आप पहले डिस्क्रिप्शन खत्म कर दें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन कॉपी हो जाएगा। आप इसको ड्रैग करवा लें। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से ये ड्रैग हो गया। तो देखिए सारे आपके सेल बॉक्सेस इस तरीके से आ जाए। और यहाँ वापसी आप हेडिंग डाल लें डिस्क्रिप्शन की। अब हम क्या करेंगे, इसी पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जाएंगे होम के पैनल के अंदर, यहाँ पर आ रहा होगा आपके पास ऑल बॉर्डर। आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना, देखें आपके पास टेबल के जितनी भी आउटलाइंस होंगी वो इस तरीके से उन पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में आएंगे, आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें और इनको मर्ज कर दें। मर्ज कर देंगे, इसको ड्रैग कर दें। इसी तरह हमें इसके 3 सेल्स चाहिए। फर्स्ट पे आप यह हेडिंग डाल दीजिएगा टोटल, और यहाँ आप डाल दीजिएगा एडवांस। लास्ट में आप डाल दीजिएगा बैलेंस।
इसके साथ भी आप बॉर्डरिंग कर दें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। आप चाहे तो इधर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर की कोई हेडिंग देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और इन्हीं के नीचे लाइंस को थोड़ा परमानेंट कर लेते हैं। बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा लाइन स्टाइल। कोई भी लाइन कलर आप सिलेक्ट करेंगे, लाइन स्टाइल पेंसिल बनी हुई आ जाएगी। आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। नीचे आ जाए और इस पे भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर दें। पेंसिल वापसी रिमूव करनी है, आप अगेन बॉर्डर पे चले जाएं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें ड्रॉ बॉर्डर, तो आपके पास पेंसिल रिमूव हो जाएगी। तो देखें इस तरीके से हमने अपना एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप जिस तरीके से फॉर्मेट आप तैयार करना चाहते हैं डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग से, वो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम वर्किंग किस तरीके से करेंगे वो हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं 1 और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख लिया कि हमने माउस परचेज किया है। अब माउस परचेज किया है, कितनी क्वांटिटीज हमने परचेज कर ली? हमने माउस क्वांटिटीज में परचेज कर लिया 5 क्वांटिटीज में। और यहाँ पर आएंगे यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस में आपके वो प्राइस आएंगे यानी कि एक माउस की प्राइस कितनी होगी वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया कि 300 एक की प्राइस है, तो 5 की प्राइस कितनी हो जाएंगी वो हम टोटल में लिखेंगे। तो बहुत इजी फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, क्वांटिटी को आपके सेल को सिलेक्ट करना है आपने, मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना। तो देखिए आपके पास 1 क्वांटिटी की जो प्राइस थी वो 300 है। 5 क्वांटिटीज आपने परचेज की है तो ये आपके पास 1500 आपके पास मौजूद है। इसी तरह आप जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे उन सब का टोटल यहाँ पर ऑलरेडी आता जाएगा। बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी फॉर्मूले को सिलेक्ट करके अपनी लास्ट शीट तक ड्रैग कर दें यहाँ तक, ताकि आप जब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वांटिटीज लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल कैलकुलेट कर रहा होगा। अब लेट्स सपोज जैसे यहाँ मैं लिख लूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड मेंशन कर दिया, कितने क्वांटिटीज लिए? 3 क्वांटिटीज, 600 प्राइस है। तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास टोटल आ गया इसका। इसी तरह देखें यहाँ पर हमारे पास सीरीज का जो हमारे पास जो कॉलम है, हमें ये बार बार मेंशन करना पड़ रहा है कि हमारे कितने आइटम्स हो गए। नंबर 2 आइटम्स हो गए हमारे पास, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। तो मैं चाहूँगा जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन या जितनी भी हम डिस्क्रिप्शन लिखें तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर खुद ब खुद यहाँ पर ऐड होते जाएं, यानी कि मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े कि 3, 4, 5। तो वो किस तरीके से होगा उसके लिए भी एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। आप बिल्कुल फार्मूले को फोकस कीजिएगा, ये बहुत ईजी फार्मूला है। इक्वल टू लगाएंगे, कंडीशन बना लेंगे, यहाँ पर इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। इफ के बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, एक और फॉर्मूला लगाना है, इस ब्लैंक। आपने इफ लिखना है, ब्रैकेट बनाने के बाद इस ब्लैंक का फॉर्मूला लिखना है, ब्रैकेट ऑन करना है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वैल्यू आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी डिस्क्रिप्शन में वैल्यूज होगी। आपने यानी कि जो इसी जिस रॉ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं सिलम, उसी रॉ पे आपने डिस्क्रिप्शन पे सेल के सिलेक्ट करना है। आपने कहा इस ब्लैंक, इस ब्लैंक का मतलब होता है कि यहाँ कोई ब्लैंक, इसका मतलब होता है कि कोई ब्लैंक सेल है आपके पास, कॉमा लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर B18 पे इस ब्लैंक, यानी कि अगर आपका ब्लैंक है, सेल ब्लैंक है, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, डबल कोटेशन बनाएंगे और डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। अगर आपके पास B18 ब्लैंक है तो आपके पास क्या प्रिंट हो, कुछ भी प्रिंट ना हो। अगर आपके पास B18 यानी कि आपका जो सेल है अगर वो ब्लैंक नहीं है तो आपके पास क्या प्रिंट हो, तो आपने एक टॉप पे जो सीरियल नंबर जो आपने लास्ट मेंशन किया हुआ है ना, आपने इसको सिलेक्ट करना है जो आपका लास्ट सीरियल नंबर है, और +1 यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपके सीरियल नंबर में एक प्लस हो जाए, यानी कि जब 1 लिखो 2 हो जाए, 2 लिखो तो 3 हो जाए, इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एंटर करेंगे हम। एंटर करने के बाद अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ हमने कुछ लिखा ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे अपने लास्ट तक। अब जब हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो हमारे पास सीरियल नंबर भी शो नहीं कर रहा। अगर आप देखें हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंटर, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर चलते जा रहे हैं। स्पीकर, LCD, CPU,
देखिए ऑटोमेटिकली अब आपकी सीरीज यहाँ पर काउंट होती जा रही है, हमें सीरीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप चाहे क्वांटिटीज यहाँ मेंशन कर दें, 2 3 6 कोई भी क्वांटिटी आप मेंशन कर दें, प्राइस आप लिखते जाएंगे, कोई भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी प्राइस मेंशन कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसका टोटल आ रहा है। अब इसके बाद लास्ट में हम क्या काम करेंगे कि अगर आपकी जितनी भी क्वांटिटीज हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, अगर मुझे यहाँ पर उनका टोटल निकालना है कि फाइनली हमारे पास जो बिल बन रहा है कितना बन रहा है इनवॉइस, वो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल टू सम, और आपने अपने टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना लास्ट तक यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर। यानी कि अभी तक आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 7,950। अब जितने डिस्क्रिप्शन ऐड करते आएंगे, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल, तो यहाँ हमें ऑटोमेटिकली टोटल बनाता जाएगा। अब लेट सपोज कि बिलिंग के अंदर आपने कस्टमर से, अगर आपकी कोई क्लाइंट हो आपका, आपने उससे 5,000 आपने एडवांस ले ली उससे आपने, तो बैलेंस कितना रह जाएगा उसके लिए भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आपने इक्वल टू लगाना है, आपने टोटल वाले सेल को, यानी टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करना है और माइनस करवा देना है बैलेंस एडवांस से। टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करना है, माइनस करवा देना है एडवांस से और एंटर कर देना है। तो देखिए अभी इसने आपको 5,000 पेड कर दिए, टोटल बिल आपका 7,950 का था, तो बाकी जो रिमेनिंग जो बैलेंस बाकी है वो है 2,950 का। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन ऐड होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइस कंप्लीट होती जाएगी। तो गाइस ये थी हमारी आज की सेलिंग इनवॉइस शीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये शीट जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।